जब कोई पर्सन ऑफिसर बनता है ना, तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसका एटीट्यूड, दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी, अपने एफर्ट्स में कितना कंसिस्टेंट है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कितना डिजर्विंग है। मन में एक बात चल रही होगी कि शायद 90 दिन में नहीं हो पाएगा, मेरे माइंड में 100 दिक्कतें आएंगी। 100 नहीं, 1,00,000 दिक्कत आएगी दोस्त। आपको 100 लग रही है, आपको सोते हुए नींद में घड़ी टिक 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 करती सुनाई देगी। इस लेवल का प्रेशर बिल्डअप होगा, और वो प्रेशर होता है दोस्त, वो फेलियर का प्रेशर होता है, वो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि वो पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन इस प्रेशर से, इस प्रोसेस से होके ही निकलना है। तो दिल से बता रहा हूं आपको, कसम से बता रहा हूं आपको, जो एग्जाम में क्लियर होने के बाद पीडीएफ में नाम आता है ना, दुनिया में कोई चीज उसकी फीलिंग मैच नहीं कर सकती। चाह के भी आंसू नहीं रोक पाओगे अपनी आंखों से। इस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, क्या ये फैक्टर को कंसीडर करते हुए मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे टाइम लगाना है? आंसर है नो। आपको ये देखते हुए सब्जेक्ट पे टाइम लगाना है कि उस सब्जेक्ट के एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं और फिर आप उसमें से कितने करने की संभावना। 8 घंटे तो मिनिमम होना ही होना चाहिए, उससे नीचे बात तो बनेगी ही नहीं दोस्त। फिर आप 2027 वाले पे फोकस करो अगर इससे नीचे पढ़ने की सोच रहे हो। यस, ओपनली बोल रहा हूँ, पूरे टीचर के नाते नहीं, एक बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ दोस्त। क्योंकि आपको गलत गाइड करने में मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको सही गाइड करने में मेरा बेनिफिट। वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारे एग्जाम में लगभग 100 दिन बचे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की, जो कि 19 जुलाई को होगा। सेम डे 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 250 मार्क्स का, पेपर 2 200 मार्क्स का। अभी कुछ कैंडिडेट्स का सीडीएस का एग्जाम होगा, कुछ का सिविल सर्विस का एग्जाम होगा, कुछ के और प्लान होंगे। मतलब 100 दिन में से 10 दिन कहाँ चले जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। तो रफली हम बात करें तो हमारे पास 3 मंथ्स है, और इन 3 महीनों की जर्नी में हमें हमारे जो मेन गोल है, जो ये 3 स्टार्स हैं जो हमें हमारे कंधे पे चाहिए, इसको अचीव करना है। रास्ता हमें पता है। जिस कैंडिडेट को रोड मैप से रिलेटेड इशू है, इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। उस रास्ते पे चलना कैसे है ये भी पता है। लेकिन जो फाइनल क्रॉस लाइन है ना दोस्त, वो बहुत कम कैंडिडेट क्रॉस कर पाएंगे। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। कभी मन नहीं लगता, कभी ओवर थिंकिंग होती है, कभी प्रोकास्टिनेशन होती है, कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, माइंड में वही चीज़ें चलती रहती हैं, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, टेस्ट में नंबर नहीं आते। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो पढ़ाई में ऑब्स्टेकल का काम करती है। कभी कभी तो हम इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, हम वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, यूट्यूब वीडियोस से बाहर नहीं निकल पाते। यही समझ में नहीं आता कि मैं किस चीज़ की और क्यों वीडियो देख रहा हूँ। तैयारी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आईएएस की, या आईपीएस को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही है। इट्स टोटली डिस्ट्रैक्शन माय डियर फ्रेंड। अगले 90 दिन आपका हर एक दिन मैटर करेगा। हर एक दिन छोड़ो दोस्त, हर एक घंटा मैटर करेगा कि आप हर आवर में अपने एफर्ट किस डायरेक्शन में देते हैं। ये डिसाइड करेगा कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब कोई पर्सन ऑफिसर बनता है ना, 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसका एटीट्यूड, दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी, अपने एफर्ट्स में कितना कंसिस्टेंट है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कितना डिजर्विंग है। उस यूनिफॉर्म के डिजर्विंग बनना है दोस्त, जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो। और वो सिर्फ हवा में बातें करने से, सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से, इन चीज़ों से नहीं होगा, वो एक्शन से होगा। अब 90 दिन का क्या रोड मैप होगा, वो अभी वीडियो का एजेंडा है, वो डिस्कस करेंगे। आप में से अब हर स्टूडेंट अलग अलग पड़ाव पे खड़ा है। जो स्टूडेंट्स एवीकेएस के साथ तैयारी स्टार्ट की थी अगस्त सितंबर में, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ 1-2 करंट अफेयर 1-2 मंथ का बचा होगा, वो हो जाएगा। या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी 1-2 महीना पहले ही जिसने तैयारी स्टार्ट की है। कोई ऐसा है जो अभी तक सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अब वो सीएपीएफ पे शिफ्ट करेगा क्योंकि एसएसबी उसका बहुत दूर है, या शायद उसका सीडीएस एग्जाम ना हो। सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अभी सिविल सर्विसेज में लगे हुए हैं, बाद में जब एग्जाम हो जाएगा तो इमीडिएटली शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हर एक कैंडिडेट तो पास होने वाला नहीं है, ये भी सच्चाई है। तो उसके पास ऑप्शंस रहेंगे डाइवर्सिफाई करने के लिए, और उसको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अपना सिलेबस आधा कवर कर चुके हैं या कवर करने वाले हैं, वो भी एक कैटेगरी है जिसका पेपर 1 रेडी है, पेपर 2 में दिक्कत है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का अलग ही स्ट्रगल चलता है। ये सारे फैक्टर्स हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन है। हमें पता है कि एक डिफाइंड सिलेबस से होकर हमें निकलना पड़ेगा। कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं वो हमको पढ़ने पड़ेंगे, और अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि एग्जाम जब 19 जुलाई को होगा, मुझे वो जो 2 नंबर का क्वेश्चन है पेपर 1 में, वो आता है या नहीं आता, मेरा माइंड उसको रिकॉल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे डिपेंड करेगा कि आपने तैयारी किस लेवल की की है, किस तरीके से तैयारी की है, अपने दिन को कितना यूटिलाइज किया है। दोस्त, मान लो कि आप में से कोई कैंडिडेट 10 घंटे पढ़ता है, 10 घंटे प्रेजेंट टाइम की नीड है। अगर कोई इससे कम पढ़ रहा है तो 10 पढ़ना स्टार्ट कर दे दोस्त।
अगर चलो और इफेक्टिवली स्टडी की बात करें तो 8 घंटे तो मिनिमम होना ही होना चाहिए, उससे नीचे बात तो बनेगी ही नहीं दोस्त। फिर आप 2027 वाले में फोकस करो अगर इससे नीचे पढ़ने की सोच रहे हो तो। यस, ओपनली बोल रहा हूं, और एक टीचर के नाते नहीं, एक बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं दोस्त, क्योंकि आपको गलत गाइड करने में मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको सही गाइड करने में मेरा बेनिफिट है। हमारे दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोस्त, आपकी ग्रोथ में ही मैं अपनी ग्रोथ देखता हूं। और रही बात की एग्जाम में क्या रणनीति रहेगी अगले 90 दिन की, अपनी तैयारी का लेवल पहचानो। जो स्टूडेंट्स अभी मोटा मोटे तौर पे कुछ पढ़ा है और ज्यादा अभी तक उसने नहीं पढ़ा है, वो इस तरीके से डिवाइड कर सकता है कि 60 डेज प्लस 30 डेज, या जिसको आप रिवीजन ज्यादा अच्छे से करनी है वो ऐसे कर सकता है 50 डेज, 30 डेज और 10 डेज। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट्स का क्या करें सर? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड पेपर 2, इनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम की डिमांड को समझते हुए। मतलब पॉलिटी को आप 5 दिन दीजिए, ये 50 डेज वाले की मैं बात कर रहा हूं। ज्योग्राफी में हमें देखो, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, ह्यूमन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब इंक्लूड है। लेकिन हमारे एग्जाम के रिलेवेंस में फिजिकल और इंडियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी में आती है कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ह्यूमन से हमारा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री और साइंस के कंपैरिजन में। जब स्टफ की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल है, और हिस्ट्री तो इतनी वास्ट है। जब दोस्त आपको ये चूज करना होगा कि ये 2 सब्जेक्ट्स में से मैं ज्यादा समय किस सब्जेक्ट को डिवोट करूं, क्या मैं हिस्ट्री को डिवोट करूं या साइंस को डिवोट करूं, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं या मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, क्या ये फैक्टर को कंसीडर करते हुए मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे टाइम लगाना है? आंसर है नो। आपको ये देखते हुए सब्जेक्ट पे टाइम लगाना है कि उस सब्जेक्ट के एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं और फिर आप उसमें से कितने करने की संभावना है। ऐसा कोई जो बोलता है ना कि हिस्ट्री अनंत है यार, लेकिन यूपीएससी की लाइन पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहां से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रही है। हालांकि हर साल वो अपना दायरा बढ़ा भी देती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनता है, अब वो क्वेश्चन क्या होगा? वो साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई और फैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पीवाईक्यूज से। तो हमारी तैयारी में एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा पीवाईक्यूज। जो स्टूडेंट्स पीवाईक्यू नहीं कर रहा है, मतलब वो तैयारी कर ही नहीं रहा है, वो अंधेरे में तीर लगा रहा है। और दोस्त अपने टाइम को वाइजली डिवाइड करो, ये मैंने आपको रफली डिवाइड किया है। आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये देखो कि यहां पे मैंने 13 डेज दिए हैं और ये 10 दिन ज्योग्राफी को, 3 दिन इन्वायरमेंट को। लेकिन नीड पड़ती है तो 2 दिन एक्स्ट्रा देने में कोई हर्ज नहीं है, अगर सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होता है तो। दोस्त एवीकेएस यूट्यूब पे ही मैराथन वीडियोस करवा रहा है। एक मेथड आपका रिवीजन का ये हो सकता है, एक मेथड आपका रिवीजन का हो सकता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र है, एवीकेएस के ऐप पे आपको मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट के अलग अलग अवेलेबल है, कॉम्बो भी अवेलेबल है। मीनवाइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। वो आप किसी का भी ऑप्ट कर सकते हैं दोस्त, एवीकेएस का करना है, कहीं और का करना है, जहां का आपका मन बैठे ना कि मुझे यहाँ पे टेस्ट बन रहा है, वहां का आप लगाइए। बस ये देख लीजिएगा उसकी एक्सपर्टीज हो उस फील्ड में। दोस्त मेहनत में कमी छोड़ोगे ना, रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं ये आपको मन में एक बात चल रही होगी कि शायद 90 दिन में नहीं हो पाएगा, मेरे माइंड में 100 दिक्कतें आएंगी। 100 नहीं, 1,00,000 दिक्कत आएगी दोस्त। आपको 100 लग रही हैं, आपको सोते हुए नींद में घड़ी टिक 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 करती सुनाई देगी। इस लेवल का प्रेशर बिल्डअप होगा, और वो प्रेशर होता है दोस्त, वो फेलियर का प्रेशर होता है, वो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है कि वो पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन इस प्रेशर से, इस प्रोसेस से होके ही निकलना है। मैं बस इतना कर सकता हूं अपनी तरफ से कि आपके साथ खड़ा हूं और आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करता रहूंगा, गाइड भी करता रहूंगा, क्योंकि हमें कभी कभी दूसरे का हाथ भी चाहिए। जब हम गिरे हुए हैं तो कोई उठाने के लिए भी चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम खुद से उठ पाए, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं चलना है कि हम केवल दूसरे पे ही डिपेंडेंट होकर चल रहे हैं। ये जब आप कवर कर लोगे, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर वाला पार्ट हमको डेली बेसिस पे करना है। जितना हमसे हो पाएगा हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ द कॉस्ट करवाएंगे दोस्त। लेकिन रही बात पीवाईक्यू उसकी, टेस्ट लगाने की, पेपर टू प्रैक्टिस करने की, ये तो करना पड़ेगा मेरे भाई। अब बात आती है इसमें कि जो एस्पिरेंट्स, सीरियस एस्पिरेंट्स है या जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो फोकस करें पेपर 2 पे, क्योंकि पेपर 2 उनका वीक होता है। पेपर 2 अगर आप खुद से तैयार कर रहे हैं, एवीकेएस की अभी बुक लॉन्च होगी पेपर 2 की, 135 टॉपिक्स रहेंगे उसमें। आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ और नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, बुक में सब सेल्फ सफिशिएंट है बुक। लेकिन पढ़ने तो आपको पड़ेगी ना दोस्तों। पीवाईक्यू बुक है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्त मान लो कि चलो आप अगर ऐसा जीवन में माइंड में यही आता है मेरे तो कि मैं तो अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालूंगा और सब कुछ घर आके मुझे कोई यूनिफॉर्म दे जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। ये आपको अपने लेवल पे हर तरीके से एफर्ट डालने पड़ेंगे। और इसमें मैं ये कह रहा हूं कि आपको पीवाईक्यू भी लगाने पड़ेंगे, आपको टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। बस ये आपको ध्यान रखना है
कि बस ऐसा नहीं कि ये सोर्स भी पढ़ लो, वो सोर्स भी पढ़ लो, इधर से भी निकाल लो, उधर से, ऐसा नहीं होगा। एक लिमिटेड माइंडसेट बनाओ कि एग्जाम की ये डिमांड है, मुझे फुलफिल करना है, 90 डेज को ध्यान में रखते हुए अपनी रिवीजन करनी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना उस चीज के लिए। रिगार्डिंग पेपर 2 लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, वो आपको ध्यान रखना है। और सीधी बात यही है यार कि अब में से बहुत लोगों के माइंड में ये भी डाउट आता है कि क्यों करनी है मुझे तैयारी, क्योंकि सेल्फ डाउट भी आता है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इतना एफर्ट क्यों कर रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। दोस्त दिल से बता रहा हूँ आपको, कसम से बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में क्लियर होने के बाद पीडीएफ में नाम आता है ना, दुनिया में कोई चीज़ उसकी फीलिंग मैच नहीं कर सकती। चाह के भी आंसू नहीं रोक पाओगे अपनी आंखों से, इतनी खुशी होती है वो। और एवीकेएस का यूट्यूब एक बार स्क्रॉल कर लेना, अभी सीडीएस का एग्जाम है, उसमें ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा। तो मटेरियल है वो तो बहुत दूर की बात है, यूट्यूब से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखा दूंगा। कंटेंट रिलेटेड तो चीज़ें देखने को मिलेंगी ही आपको। अब मैं बस इतना चाहता हूं कि अगले 90 दिन मेंटरशिप में, मान लो आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस में, एवीकेएस की वीडियोस में हम कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको कमी नहीं छोड़नी है मेरे दोस्त। आप अगर ढीले पड़ोगे ना, फिर भूल जाओगे सपना, फिर भूल जाओगे अपने आप से कुछ वादा किया है। या तो सपना छोड़ दो या फिर बाकी चीज़ों को छोड़ दो। सारे मजे एक साथ नहीं मिल सकते कि आईपीएल भी देखना है, दोस्तों के साथ भी घूमना है और एग्जाम भी निकाल लेना है। कुछ बातें टाइम के कंटेक्स्ट में अच्छी लगती हैं। अभी समय रैना का वीडियो आया था, उसमें उसके बाद सब दोस्ती के इमोशंस में काफ़ी बह रहे हैं। वो दोस्ती बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम के कंटेक्स्ट में। ये 90 दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके दोस्तों के लिए भी ज़रूरी हैं। आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो दुनिया में ऐसे हाथ रहेगा आपका। आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो दुनिया में ऐसे हाथ रहेगा दोस्त। दुनिया में ऐसे हाथ रह सके, इसलिए मेहनत करनी है जीवन में। फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।